नारायण। आज सबसे पहले बात तो हम करेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते होली है, होलिका के बारे में। जो होलिका वाला सारा इंसिडेंस है, हिरण्यकश्यप का, प्रहलाद का, होलिका का और नरसिंह अवतार का, ये सारी घटना क्या शो करती है आपको? इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? हम लोग बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं कि होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसके पास एक ऐसा दुशाला था जिसे वो उड़ लेती तो वो आग में नहीं जल सकती थी। और उसने कहा कि मैं इसको पकड़ के आग में बैठ जाऊंगी तो मैं तो बच जाऊंगी और ये जल जाएगा। अगर आग में बच्चे को जलाना है तो एक बड़ी सारी आग जला के उसमें फेंका जा सकता था बच्चे को। ये कहानी कैसे बनी कि होलिका ही उसमें बैठी? ये तो ये हुआ कि आप खुद रिस्क उठा रहे हो किसी को मारने के लिए। और हुआ भी यही कि दुशाला उससे उड़ के उसने उसको ढक लिया, प्रहलाद को ढक लिया और होलिका जल गई। ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि आपने किसी को डुबोना हो, आपके पास ऑप्शन हो कि आप पत्थर बांध के उसको फेंक सको, तो उसके बजाय ये कहो कि मेरे पास तो ऑक्सीजन सिलेंडर है, मैं उसको लेके नीचे बैठा रहूंगा जब तक वो दम तोड़ने देगा, जब तक वो डूब के मर नहीं जाएगा। कहानी कुछ बनती नहीं है ना। पर क्योंकि हमारे धर्म की कहानी है तो झूठ तो है नहीं, सच्चाई तो इसमें होगी कोई ना कोई। और ये सच्चाई क्या है? क्यों ये सारी कहानी बनी? क्यों ये घटना इस तरीके से घटी? ये आपको सीख देने के लिए घटी है घटना। जब आप किसी का नुकसान करना चाहते हो तो आप अपने आप को प्रोन कर लेते हो नुकसान के। आप जो दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हो वो नुकसान आपको होकर रहेगा। हम लोग, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्हें आनंद आता है दूसरों को कष्ट में देखकर। इंग्लिश में एक बड़ा प्यारा वर्ड है इसके लिए, सैडिस्टिक। जो उदास करके प्रसन्न होते हैं। होलिका की कहानी ऐसे लोगों के लिए सबक है। हमारे यहां कोई भी कहानी बिना, जितने भी हमारे सत्य सनातन धर्म की कहानियां हैं, किस्से हैं, घटनाएं हैं, वो आपको सीख देने के लिए बनी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो दूसरों को तकलीफ देकर प्रसन्न होते हैं और उनका अपना जीवन बड़ा तकलीफ में बीतता है। हम लोग सोचते हैं ये मजाक है। मान लीजिए मैं किसी के घर में लड़ाई करवा देता हूँ, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई करवा देता हूँ, हमें लगता है मजाक है, हमें मजा आया।
क्या हासिल हुआ तुम्हें? मजे से तुम्हें क्या मिला? तुम्हें ज्ञान मिला, तुम्हें शांति मिली, तुम्हें ईश्वर मिले, तुम्हें धन मिला, तुम्हें नाम मिला, तुम्हें कोई कला मिली, तुम्हें फायदा क्या हुआ? पर मुझे उसका नुकसान करना है। इस भावना के साथ होलिका खुद को अग्निरोधक कपड़े में लपेटकर अग्नि के अंदर बैठ गई। अग्नि जला दी गई। प्रहलाद बच निकला। अब ये कहानी एक और मोड़ लेती है। जो भव सागर की आग है, उसमें से सच्चा भक्त निकल जाएगा। आग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। पर आपकी भक्ति का स्तर उतना होना चाहिए जितना भक्त प्रहलाद का स्तर था। एक कहानी में आपको दो लेसन आपके सामने आ गए। अब इसमें तीसरा लेसन कौन सा निकलता है? सच्ची भक्ति के लिए आपको अबोध शिशु जितना शुद्ध होना पड़ेगा। जितने सच्चे भक्त गिने जाते हैं उसमें ध्रुव का नाम आता है। सबसे बड़ा भक्त माना गया है ध्रुव को। भक्तराज ध्रुव कहा जाता है। वो इतने बड़े भक्त माने गए हैं कि मतलब एक स्टार बन गए वो, जो आज तक रास्ता दिखाते हैं। रास्ता किस चीज का रास्ता दिखाते हैं? वो दिशा दिखाते हैं आपको। वो रास्ता दिखाते हैं आपको भक्ति का। शाम के टाइम जब ध्रुव का तारा चमकता है तो कहते हैं कि भाई तुम्हारा संध्या का समय हो गया है। संध्या मतलब शाम की पूजा का, शाम के सिमरन का। छोटे बच्चे थे ध्रुव, छोटे बच्चे थे प्रहलाद। हिरण्यकश्यप के पास उसने हर एक रास्ता बंद कर रखा था अपने मृत्यु का। ना नर के हाथों हो, ना पशु के हाथों हो, ना देवताओं के हाथों हो, ना दानवों के हाथ हो, ना सुबह हो, ना शाम को हो, ना सुबह हो, ना दिन में हो, ना रात में हो, ना धरती पे हो, ना आकाश में हो। कितनी चीजें मांगी उसने, कितनी चीजें। ऐसे हम लोग बड़ी जब स्ट्रेटजी बनाते हैं ना कोई जीवन की, हम सोचते हैं कि चारों तरफ से हमने सोच लिया। हम अपने आप को सुपर बुद्धिमान सोच के चलते हैं, पर ये भूल जाते हैं there is always another way where that thing which you think won't happen will happen for sure. हम कर्म ही नहीं करते, हम कर्म के साथ फल की इच्छा इस तरीके से कैरी कर रहे हैं, इस तरीके से ढो रहे हैं कि हमने ये कर्म किया तो ये फल तो मुझे मिलना ही चाहिए, भगवान तुझे देना ही चाहिए, भगवान तू मेरी सुनता क्यों नहीं है। भगवान कहते हैं
भाई मैं कर्मा बैंक खोल के बैठा हूं, जो तूने जमा किया वो निकाल लेगा। हम लोगों ने अपने जीवन को भगवान से इतना दूर कर लिया, इतना दूर कर लिया। अब हम गाड़ी में भी अगली सीट पे भी बैठे हैं, पिछली सीट पे भी बैठे हैं, बस में भी अगली सीट पे भी बैठे हैं, सबसे पिछली सीट पे भी बैठे होंगे। पिछली सीट पे हमेशा झटके ज्यादा लगते हैं। मान लीजिए गड्ढा आ गया, आगे सीट वाले को धक्का कम लगेगा, पीछे सीट वाले उछलेंगे ज्यादा। हमेशा होता है ना। बस में भी अगली सीट वाले आराम से बैठे रहते, पिछली सीट वाले खूब अड़ियां तुड़वाते हैं। कारण क्या है? आप ड्राइवर से जितनी दूर हो, झटके उतने ज्यादा लगेंगे। ड्राइवर को तो हमने जिंदगी से निकाल के फेंक दिया, हम मानते ही नहीं उसको ड्राइवर। उसके ऊपर वो फिल्म बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ दोबारा आ गई है, यही है जिंदगी, यूट्यूब के ऊपर। पहले जैसे वॉल्यूम बहुत स्लो था उसका, अब बड़े अच्छे शानदार वॉल्यूम के साथ आ गई है फिल्म उसके ऊपर। अभी देखी थी मैंने। मतलब आवाज? हाँ जी, वॉइस। हाँ जी, संडे को ही देखी थी। इस संडे को देखी थी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ना पहले ठीक ही, खूब अच्छी आवाज में आ गई है। मैंने भी जब देखी तो बढ़िया में थी। संदीप कुमार अच्छी तरह से बात है। संदीप कुमार खूब गाली बाज के बोलते हैं। देखी फिल्म, फिल्म देख के नहीं लगा तुम्हें? क्योंकि ईगो की हम बात कर रहे थे, क्लास शुरू होने से पहले ईगो की बात कर रहे थे ना। तो वो क्या था, वो कह लास्ट में वो कहता अब आप मुझे छोड़ के मत जाओ भगवान कृष्ण को। कहते तुम पहले मैं को पकड़े हो, तब मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। हमारे यहाँ शब्द आता मोक्ष, मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। हम हर एक चीज के बंधन में बंधे हुए हैं। और वही बंधन हम भगवान पे भी बांधना चाहते हैं कि भगवान हमने कर्म किया तो आप ये फल तो आपको देना पड़ेगा। एक ये क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हैं हम लोग या बैंक में अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं आजकल, तो 500-700 साइन करवाते हैं। हर एक कागज के ऊपर साइन करो, साइन करो, साइन करो, इतने साइन, मतलब वो दुखी हो जाता है आदमी साइन करते करते। तो हम लोगों ने भगवान से भी ये डिमांड रख दी। मैं ऐसे ही ना आजकल शर्तों पे शर्तें दिखाई, मैं एक बताता हूं आपको, शर्तों पे शर्तें। जैसे वो क्रेडिट कार्ड के उसमें भरते हैं ना, ये भी शर्त है, ये भी शर्त है, ये भी शर्त है, सब पे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते चलते हैं। एक परिवार का केस बताता हूं आपको। बेटा कॉलेज में पढ़ रहा था, उसके सब दोस्तों की प्लेसमेंट हो गई, उसकी रह गई। घर वाले चिंता में हो गए, बच्चा चिंता में तो वो भी चिंता में हो गए। उन्होंने सवामनी बोल दी कि बच्चे की प्लेसमेंट हो जाएगी तो हम सवामनी लगा देंगे। बच्चे की प्लेसमेंट हो गई। कहते जब बच्चा ज्वाइन कर लेगा ना, ज्वाइनिंग आ जाएगी,
तब उसकी सवा मनी लगा देंगे। बच्चे की ज्वाइनिंग के ऑर्डर आ गए, कहते हैं जब बच्चा एक बार ज्वाइन कर लेना उसके बाद सवा मनी लगा देंगे। उसके बाद सवा मनी हो गई। अब वो बच्चे की पोस्टिंग हो गई मद्रास। वो कह रहे कि जब बच्चा आएगा ना तो उसके हाथ से सवा मनी लगवाएंगे। आपको नहीं लगता शर्तों पे शर्तें, शर्तों पे शर्तें? पहली बात तो तुमने सबसे बड़ी गलत बात क्या की कि तुमने भगवान को एक्सचेंज ऑफर दी। चलो परंपरा है, हमारे लोगों की आदत है, हमने कर दिया। तो सबसे पहला काम जो था वो जो तुरंत होना चाहिए, वो एक फिल्म में वो था ना, भगवान मैं पूरे 51 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, वो बच जाता है फिर। हाँ, आप किस बात के लड्डू, फिर वो पता लगता है वो नीचे से फिर वो सरक जाता है सिस्टम सारा। तो वो कहता भगवान मैं तो ये कह रहा था कि बेसन के लड्डू चढ़ाऊं या बूंदी के लड्डू चढ़ाऊं, फिर वो बच जाता है। फिर कहता अब तो कुछ नहीं हो सकता। वो मैं मतलब बहुत हंसा था। हाँ, मुझे ये पिक्चर तो याद नहीं पर मुझे ये याद है कि वो कहता किस बात के लड्डू। हम लोग भगवान को भी शर्तों में बांधे हुए हैं। भगवान बहुत सरल है, बेहद सरल हैं। आप जितनी सरलता से उन्हें प्यार करेंगे उतनी सरलता से वो आपको प्यार करेंगे। जटिल तो तुम हो, भगवान तो सरल है। एक जिंदगी में कभी भी ये गलती मत करना, वाई मी, मैं ही क्यों। बीमारी आ जाए, मुसीबत आ जाए, हे भगवान ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। भगवान कोई भी काम बिना आपकी पात्रता के करते ही नहीं है। आप सजाए मौत के पात्र हैं तो सजाए मौत मिलेगी। आप सजाए उम्र कैद के पात्र हैं तो सजाए उम्र कैद मिलेगी। आप सजा आप इनामे किसी इनाम के वो हकदार है तो आपको इनाम मिलेगा। भगवान कोई उसमें हेरा फेरी टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं करते। वो एक कथा आती है ना, भगवान कृष्ण एक चरवाहे के लड़के के सामने प्रकट हुए। चरवाहे का लड़का गूंगा था, तो भगवान उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने उसको कहा कि मांग क्या मांगता है। तो उसने माथे पे से हाथ फिराया चरवाहे ने, तो भगवान ने मना कर दिया। तो उसने कहा ठेंगे से। तो नारद मुनि साथ खड़े, कहते भगवान ये क्या चक्कर है। कहते उसने पूछा कि मैं आप मेरी किस्मत बदल सकते हो। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कर्मों ने लिखी है, मैं वो बदल नहीं सकता। तो फिर उसने मुझे ठेंगा दिखा दिया, फिर मैं मतलब आपसे मांगू ही क्या। इस कहानी में बहुत गहरा अर्थ है कि आपको मिलेगा वो जो आपने अपने कर्म बनाए हैं, लिख के लाए हैं। और यही सच्चा अध्यात्म है कि आप समझ जाओ कि हम लोग
कोई भी कष्ट बिना बात के नहीं भोग रहे। हर आते कष्ट के लिए तैयार रहो। शुक्र अदा करो भगवान का कि भगवान क्या पता कौन सी बड़ी चोट थी जो आपने मुझे इस उसमें निकाल दी कि जिससे मैं सह पाया। वक्त फिल्म देखिए पुराने वाली, बलराज साहनी होता है, 3 लड़के होते हैं, कहते हैं मेरे शहजादे सारे उसमें राज करेंगे, इतने में वो आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है, सब बिछड़ जाते हैं। देखिए ना, उस फिल्म की भी वही कहानी है, जो कहानी यही है जिंदगी की। जो वो कहता था मैं ये कर दूंगा, ऐसे इसमें वो कहता है मैं अपने बच्चों की जिंदगी बना दूंगा, अपनी बेटी की इतने बड़े घर में शादी करूंगा। किससे शादी होती है? एक घोड़ों के ट्रेनर से। यही तो कहानी है इसमें। लास्ट सीन इसका बहुत प्यारा है, जब वो अपनी बीवी के साथ घर छोड़ के जाता है कि आपको सब छोड़ के जाना पड़ेगा। किसके साथ? धर्म के साथ, धर्मपत्नी। धर्मपति कोई शब्द नहीं होता। आप धर्म के साथ, अपने धर्म के साथ अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ के चले जाओगे। वो जो महल अटारी बनाई थी वो सब छोड़ के चले जाओगे। यही अध्यात्म है, यही सत्य पंथ है, यही सत्य है। नारायण।